सिन्हा और बेलर की प्रमुख कहानी। बहुत समय पहले दक्षिण भारत में महिला रूपक नामक नगर था। उस नगर के राजा का नाम बहुशक्ति था। उसके राज्य में एक बड़ा व्यापारी वर्धमानक रहता था, जिसके पास बहुत सारी गायें और बैल थे। एक दिन वह व्यापार के लिए एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। उसकी यात्रा के दौरान उसका एक बैल, जिसका नाम संजीवक था, बुरी तरह से घायल हो गया और चलने में असमर्थ हो गया। व्यापारी ने उसे वहीं जंगल में छोड़ दिया और बाकी जानवरों के साथ आगे बढ़ गया। संजीवक के जंगल में छूट जाने के बाद वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। पास में ही एक नदी थी, जहां हरियाली बहुत थी और उसे खाने के लिए भरपूर घास मिल गई। जल्द ही संजीवक मजबूत और ताकतवर बन गया। वह वहां आराम से रहने लगा। उसी जंगल में पिंगलक नाम का एक शक्तिशाली सिन्हेर भी रहता था, जो उस जंगल का राजा था। उसके साथ उसके दो प्रमुख मंत्री थे, दमनक और करटक। एक दिन जब पिंगलक नदी पर पानी पीने आया, तो उसने संजीवक की गर्जना सुनी। संजीवक बहुत जोर से रंभा रहा था और उसकी आवाज से सिंह डर गया। पिंगलक ने सोचा कि जंगल में कोई बहुत ताकतवर जानवर आ गया है, जो मेरे लिए खतरा बन सकता है। इसलिए वह पानी पिए बिना ही अपने स्थान पर लौट आया। पिंगलक के दोनों मंत्री, दमनक और करटक, उसके व्यवहार से चकित थे। दमनक एक चालाक और कूटनीतिक सियार था, जबकि करटक साधारण था और ज्यादा सोचता नहीं था। दमनक ने पिंगलक से पूछा कि वह इतना परेशान क्यों है। पहले तो पिंगलक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दमनक के बार बार पूछने पर पिंगलक ने उसे सब बता दिया। दमनक ने पिंगलक से कहा, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं उस जीव से मिलकर आपके लिए उसका रहस्य जान सकता हूँ। पिंगलक ने उसे अनुमति दे दी। दमनक ने अपनी चालाकी का उपयोग करते हुए संजीवक से दोस्ती कर ली और उसे पिंगलक के पास ले आया। दमनक ने संजीवक और पिंगलक के बीच दोस्ती करा दी। धीरे धीरे संजीवक और पिंगलक की मित्रता गहरी होती गई। वे एक दूसरे से हर दिन मिलते, बातें करते और एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। पिंगलक संजीवक से इतना प्रभावित हुआ कि वह उसके बिना कुछ नहीं करता था। इस स्थिति से दमनक और करटक को जलन होने लगी, खासकर दमनक को, क्योंकि वह सिन्हा का विश्वास पात्र था। लेकिन अब सिन्हा केवल संजीवक पर ध्यान देने लगा था। दमनक ने सोचा कि यदि संजीवक और सिन्हा की मित्रता इसी तरह चलती रही तो वह अपनी स्थिति खो देगा। इसलिए उसने एक योजना बनाई। उसने पिंगलक के पास जाकर कहा, महाराज, संजीवक आपसे धोखा कर रहा है। वह सोच रहा है कि वह अब इतना शक्तिशाली हो गया है कि वह आपका स्थान ले सकता है। वह आप पर हमला करने की योजना बना रहा है। सिंह पहले तो चौंका, लेकिन दमनक की बातों पर विश्वास कर लिया। इसके बाद दमनक ने संजीवक के पास जाकर उसे बताया, पिंगलक अब तुमसे ईर्ष्या करने लगा है। वह तुम्हें मारना चाहता है, इसलिए सावधान रहो। दोनों को एक दूसरे पर संदेह हो गया और एक दिन सिंह और संजीवक के बीच युद्ध हो गया। संजीवक बहुत ताकतवर था, लेकिन अंत में सिंह ने उसे मार डाला। जब संजीवक मर गया, तब पिंगलक को एहसास हुआ कि संजीवक उसका सच्चा मित्र था और वह केवल दमनक की चालों में आकर संजीवक से लड़ बैठा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहानी की सीख: झूठे और चालाक लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सच्चे मित्रों के बीच भी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। हमेशा अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल कर सच्चाई जाननी चाहिए।